गुज़िश्ता चंद दहाइयों से मुल्क की मईशत को पेचीदा चैलेंजेस का सामना रहा है। हुकूमतें बदलती गईं, पॉलिसीज़ तब्दील होती गईं, लेकिन माशी सूरत हाल जूं की तूं रही। IMF से निजात की बातें हर दौर में की जाती हैं, लेकिन हर बार मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए IMF की मदद ही हासिल करनी पड़ती है। और इस बार भी हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा, लेकिन अभी भी हुकूमत कोशां है कि ये IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान बहुत से चैलेंजेस से मुकाबला करने के बाद अपने माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ा है। मुल्क में इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल गए हैं। गैर मुल्की सरमायाकार बड़े पैमाने पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। G2G इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान आ रही है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट भी कम होता जा रहा है। मुल्की सरमायाकारों और सनतकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। टैक्स कलेक्शन पहले से बेहतर हो रही है और टैक्स नेट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये रफ्तार बहुत कम है और इस रफ्तार से टैक्स आदाफ हासिल करना खासा मुश्किल नजर आ रहा है। तमाम मुस्बत आशारियों के बावजूद प्राइवेट सेक्टर इस वक्त परेशान दिखाई दे रहा है। निजी शोबे की कमज़ोर हालत, कर्ज़ों की महदूद दस्तियाबी और अभी भी शरह सूद के ज़्यादा होने की वजह से मुल्क की माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो रही है। प्राइवेट सेक्टर किसी भी मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और पायदारी में सबसे अहम किरदार अदा करता है। प्राइवेट सेक्टर उस वक्त इन्वेस्ट करता है जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल हो, टैक्सेस कम हो, नुकसान कम, मुनाफा ज़्यादा हो और कर्ज आसान शराइत पर दस्तियाब हो। बांग्लादेश और भारत में निजी शोबे को कर्ज़ों की फरामी बहुत ज़्यादा आसान है। पाकिस्तान का एडवांस टू डिपॉजिट रेशो यानी ADR गुज़िश्ता 15 सालों में 80% से कम होकर 40% से भी नीचे आ गया है। इसका मतलब ये है कि बैंक्स में मौजूद डिपॉजिट्स का बहुत कम हिस्सा निजी शोबे को कर्जे के तौर पर दिया जा रहा है। माशी माहिरीन के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर को लिमिटेड कर्ज की फरामी माशी तरक्की को महदूद करने के साथ साथ रोजगार के मौके पैदा करने की सलाहियत को भी मुतासिर करती है। बैंक्स का ये मोहतात रवैया निजी शोबे की तरक्की में रुकावट का बाइस बन रहा है। ताज़ा तरीन AF फर्गूसन की रिपोर्ट रोड टू सस्टेनेबिलिटी के मुताबिक एडवांस टू डिपॉजिट रेशो में तेज़ी से कमी होती जा रही है, जो 37% तक गिर गया है। दिसंबर 2023 में ADR 41% पर मौजूद था। आइडियली एडवांस टू डिपॉजिट रेशो को 80 से 90% के दरमियान होना चाहिए, जिससे प्राइवेट सेक्टर इंप्रूव होता है और इकोनॉमी की ग्रोथ तेज़ होती है। प्राइवेट सेक्टर में जुलाई और अक्टूबर 2024 के दरमियान तकरीबन 241 बिलियन रुपए तक की कमी रिकॉर्ड की गई है, जो बहुत ज़्यादा है। खित्ते में मौजूद दीगर मुल्कों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में दीगर मुल्कों में एडवांस टू डिपॉजिट रेशो बहुत ज़्यादा है और उनकी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में ADR रेशो को इस वक्त 37% के करीब है, जबकि इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो बुलंद तरीन सतह पर है जो कि 88% है, जिससे कुल GDP में तकरीबन प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा सिर्फ 12% रह गया है। बांग्लादेश में एडवांस टू डिपॉजिट रेशो 88% है, जो पाकिस्तान से दुगना है, और इन्वेस्ट टू डिपॉजिट रेशो सिर्फ 22% है। और बांग्लादेश की कुल GDP में प्राइवेट सेक्टर का जो हिस्सा है वो 38% है। श्रीलंका में ADR 63% है और IDR 42% है और निजी शोबे का GDP में हिस्सा 47% से ज़ायद है। भारत में ADR 75% से ज़ायद है और IDR सिर्फ 34% है और भारत में भी प्राइवेट सेक्टर 50% GDP में अपना हिस्सा डालता है। कीनिया में एडवांस टू डिपॉजिट रेशो 62% है और वहाँ इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो सिर्फ और सिर्फ 3% तक महदूद है और GDP में प्राइवेट सेक्टर 32% से ज़ायद हिस्सेदार है। हुकूमत पाकिस्तान ने मईशत की बेहतरी, प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात की फराहमी और एडवांस टू डिपॉजिट रेशो को बढ़ाने के लिए ADR की पॉलिसी नाफिज की, जिसके बाद बैंक्स पर निजी शोबे को कम कर्ज देने पर इजाफी टैक्स लागू किया जाता है ताकि बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज दें और प्राइवेट सेक्टर मुल्क की इकॉनमी में अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन बैंक्स की जानिब से इस पॉलिसी को अपोज किया गया और इस पॉलिसी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को बैंक से कम ADR रेशो होने पर 197 अरब रुपए का इजाफी इनकम टैक्स लेने से रोक दिया है, जिससे न सिर्फ हुकूमत को टैक्स आदाफ हासिल करने में मुश्किल होगी बल्कि निजी शोबा जो पहले से बहुत ज़्यादा मुतासिर है वो मज़ीद मुतासिर होगा। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा। अब वहाँ से क्या कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है तो आने वाला वक्त बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।